100 साल तक एक भी दिन सनत चक्रवर्ती को निरंतराय आहार नहीं हुए। कभी शुरू में अंतराय आता, कभी बीच में आ जाता, कभी अंत में आ जाता, कभी सूखा ले पाते, गीला नहीं ले पाते। और देने वाले श्रावक भी बड़ी विचित्र स्थिति में सनत कुमार चक्रवर्ती को आहार कराते, क्योंकि पूरे से कोढ़ निकला हुआ था, उससे गंध बहुत तेज आती थी, तीव्र आती थी, मक्खियां भिनभिनाती थी। श्रावक सेवा करता रहता, लेकिन सनत कुमार चक्रवर्ती आहार लेने के बाद सीधे जंगल चले जाते। बियाबान जंगल में शून्य चुपचाप एकांत में बैठे रहते। आज भी वही हो रहा था। सनत कुमार चक्रवर्ती बियाबान जंगल में बैठे हैं। दो देव स्वर्ग से उनकी परीक्षा करने, उनके दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने देखा कि जितना सुंदर ये चक्रवर्ती के काल में दिखता था, उतने ही पवित्र आचरण आज मुनि बनने के बाद सनत कुमार मुनिराज के हैं। एक देव दूसरे देव से कहता है, कुष्ठापहा का प्रयोग कर दो ना। दूसरा कहता है, अभी तो वो ध्यानस्थ बैठे हैं, ये कल उठेंगे आहारचर्या में, कल सोचेंगे इनके लिए। फिर एक देव दूसरे देव से कहता है कि इनको अगर शरीर में दर्द हो रहा होगा तो क्यों ना गिलोय के काढ़े के साथ दे दिया जाए। मतलब शरीर में जब दर्द होता है तो गिलोय होता है ना, तो गिलोय को रात में फुला देते हैं और उसमें सोंठ की डिगली भी एक डाल करके सोंठ की डिगली को भी फूलने के लिए रख देते हैं। फिर सुबह उसको पूरा पीस देते हैं। पीसने के बाद उसका काढ़ा बनाते हैं, उसको उबालते हैं। उबालने के बाद उसमें 2 चम्मच अरंडी का तेल मिलाते हैं। अरंडी का तेल मिलाकर के जब पीने को दे देते हैं तो शरीर में, बॉडी में जितना भी पेन होता है, वो सारा का सारा दर्द 3-4 दिनों के अंदर ही बिल्कुल शमित हो जाता है। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने शरीर में किसी भी प्रकार के दर्द से, तो अरंडी का तेल जो होता है वो अपने आप में आपके लिए एक बहुत बहुमूल्य औषधि का प्रयोग हो सकता है। उसको किसके साथ उपयोग किया जाता है ये और देख लीजिएगा।